हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं जलंधर के मन में भय का वास हो चुका है, खुद को लेके, वृंदा को लेके। इसीलिए वो स्वप्न में भी वृंदा को जलते हुए देखता है। उससे पहले तो उसे सदैव अपनी माता का ख्याल आता था, माता के सपने आते थे जिसका वध हो चुका है। लेकिन अब तो जलंधर को वृंदा भी नजर आती है जलते हुए। बहुत परेशान हो जाता है। वृंदा उसको समझाती भी है। वो उसको समझाती है कि आपके मन के किसी न किसी कोने में भय का वास है, इसीलिए आपको ऐसे दुस्वप्न आते हैं। सो आप घबराना बंद कर दें। आप घबराना बंद कर दें क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जलंधर ये सब स्वप्न देखने की बजाय उल्टी विचार, जिसको कहते हैं ना कि गलत विचार, वो उसके मन में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अब तो ले दे के वो एक ही बात सोचता रहता है कि महादेव की जो महानता है, महानता का पाखंड है, नॉट महानता, महानता का पाखंड है। उससे गुरु शुक्राचार्य जैसे लोग जो हैं वो मूर्ख बन सकते हैं, मुझ जैसे नहीं, जलंधर जैसे नहीं। और वो तो यहाँ तक कह देता है कि मैं, ठीक है, महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। मतलब सुधरने की बजाय जलंधर के मन में और गलत 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 भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उसे प्रेरित करती हैं कि वो त्रिदेव के खिलाफ अपने मन में ये पक्की धारणा बना ले कि उसे उनसे युद्ध करना ही है। उधर महादेव महादेव महल में जाते हैं। महल में जाकर मैनावती को, महारानी मैनावती को, राजा हिमावन को, कार्तिकेय, गणेश जी, इन सबको वो कहते हैं कि आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। क्योंकि आज पार्वती ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएगी। ध्यान की अवस्था में आज उसे अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें स्मरण हो सकती हैं। पर देखिए, महादेव ने आज भी यही बोला कि कुछ बातें स्मरण हो सकती हैं, किंतु मुझे और अपने आदिशक्ति के स्वरूप को पहचानने में अभी समय लगेगा। अभी कुछ समय और लगेगा, तब उसे इस बात का ज्ञात होगा कि वो स्वयं आदिशक्ति है, मेरी अर्धांगिनी है। परंतु वो गणेश जी को इतना बोलते हैं कि पुत्र, हो सकता है कि आज पार्वती तुम्हें पहचान जाए, तुम दोनों को पहचान जाए, इसलिए जाओ पुत्र, तुम्हारी माता आ रही है। और साथ ही वो गणेश जी को ये भी कह देते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है ना, मुझे तुम पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है मुझे तुम पर। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर अपनी माता की परीक्षा लो। और गणेश जी भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हैं। मुस्कुराते हुए वो वहाँ से जाते हैं कि भाई चलो, आज मेरे को मौका मिला है अपनी माता से, अपने माता की दोबारा परीक्षा लेने की, जैसे कि वो एक बार पहले भी ले चुके हैं। आप जानते हैं ना कि बाल योगी बनकर भी परीक्षा ली थी। अब माता पार्वती कक्ष में आती हैं। माता पार्वती जैसे ही कक्ष में आती हैं, उधर से गणेश जी और कार्तिकेय जी आते हैं। और कार्तिकेय जी को देखते ही माता पार्वती को सब याद आ जाता है। सब याद आ जाता है, किस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ, किस प्रकार से कार्तिकेय को कृतिकाओं को सौंपा गया, किस प्रकार कार्तिकेय ने माता पार्वती को कितना समय लगा दिया उन्हें स्वीकार करने में अपनी माता के रूप में। एक एक घटना, एक एक घटना, यहाँ तक कि ये घटना भी कि किस प्रकार से युद्ध का अभ्यास करते हुए कार्तिकेय बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और महादेव उन्हें अपने कंधे पर उठा के लाते हैं। उन्हें सब याद आ जाता है, सब याद आ जाता है। उसी समय अभी माता पार्वती ये सब याद ही कर रही थी कि अचानक सबका ध्यान जाता है कि गणेश जी अपने वास्तविक स्वरूप में वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वास्तविक स्वरूप में, वही पहले तो वो बाल योगी के रूप में घूम रहे थे ना माता पार्वती के आगे पीछे, कि जैसे वो शिव जी जिस प्रकार से उनके गुरु बने हुए हैं, तो वो अपने गुरु के शिष्य हैं। लेकिन इस समय अपने गज शीश लगाकर अपने वास्तविक स्वरूप में गणेश जी सामने आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं, कार्तिकेय भी और मैनावती भी, राजा हिमावन भी, कि ये क्या हुआ।
ये बाल योगी गणेश जो बन के घूम रहे थे, ये अचानक गणेश जी के रूप में कैसे आ गए। परंतु महादेव जब ऊपर बैठे बैठे ये देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश जी क्या करते हैं, सबसे पहले आके माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके माता पार्वती के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं जैसे उन्होंने उस समय लगाए थे जब एक प्रतियोगिता चल रही थी कि धरती के 3 चक्कर जो भी लगा के आएगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। इस संसार के, धरती के नहीं, इस संसार के जो 3 चक्कर लगा के आएगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। और उस समय भी गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाए थे। इस प्रकार से जब वो चक्कर लगाते हैं तो उन्हें माता पार्वती को सब याद आने लग जाता है कि किस प्रकार से शिव जी ने उनकी गर्दन काटी थी। वो चिल्लाते रह गई थी और तब तक उनका त्रिशूल अग्नि से भरा हुआ चल रहा आया था और गणेश जी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। सब याद आ जाता है। वो गणेश जी को भी पहचान लेती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। वो गणेश जी को लगता है कि शायद माता ने नहीं पहचाना मेरे चक्कर लगाने पर भी। वो दूसरी ओर मुख करके रोने लगते हैं तो माता पार्वती कहती हैं, गणेश, पहले तो जब तुम रोते थे, तुम्हारी आंखों में अश्रु आते थे, तो तुम सबसे पहले आकर मेरे हृदय से लगते थे, और आज क्यों नहीं पुत्र। गणेश जी जैसे ये सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनकी माता को सब याद आ गया है। वो पीछे मुड़ते हैं, उनके हृदय से लग जाते हैं। बहुत प्यार करती हैं माता पार्वती गणेश जी को। कार्तिकेय जी वहाँ खड़े होकर चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि माता ने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। माता पार्वती अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती हैं, कार्तिकेय, आगे ही हमारी स्मृतिहीनता ने हमें बहुत दूर रखा तुमसे। अब तुम तो विलंब मत करो, आ जाओ हमारे पास। कार्तिकेय की आंखों से ऐसे आंसू बहते हैं, ऐसे आंसू बहते हैं कि मतलब रुकते ही नहीं है उनके आंसू, और वो भी अपनी माता के हृदय से लग जाते हैं। माता पार्वती ने एक लंबे अंतराल के बाद अपने दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगाया। भगवान शिव जो ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं, वो कहते हैं, शीघ्र ही तुम मुझे भी पहचान लोगी पार्वती, जल्दी पहचान लोगी। अब हमें शीघ्र ही तुम्हारी समाधि हेतु अमरनाथ की ओर प्रस्थान करना होगा, और तुम्हारी विस्मृति का अंत वहीं होगा जहाँ कल्पों पूर्व तुम्हारी स्मृति का आरंभ हुआ था। क्योंकि ये सब कथा आप जानते ही हैं कि माता पार्वती ने महादेव को कब पहचाना था, महादेव ने उन्हें, माता पार्वती को कब स्वीकार किया था, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या करी थी, घोर तपस्या। वहीं पे ही उनकी विस्मृति हुई थी कि उन्हें सब याद आ गया था कि महादेव ही उनके पूर्व जन्म के पति हैं। और वही महादेव चाहते क्या हैं, वो जानते हैं कि इसी अमरनाथ की गुफा में अब माता पार्वती जब दोबारा तपस्या करेंगी तो उन्हें उनकी इस स्मृतिहीनता का अंत भी वहीं पे होगा। इसीलिए महादेव ने ये कहा कि अमरनाथ की गुफा की ओर प्रस्थान करना होगा। उधर गणेश जी, कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न है। महादेव भी वहाँ उपस्थित होते हैं। महादेव कहते हैं कि पुत्रों, तुम्हें अब अपनी माता को अमरनाथ लेकर जाना है, क्योंकि कल्पों पूर्व उसे वहीं पर आत्मज्ञान हुआ था, और तुम्हें उसी पद्धति का अनुसरण करना है। तुम्हें उसी प्रकार से अपनी माता की सहायता करनी है उनकी तपस्या करने में, जिस प्रकार से एक बार मैंने की थी। वो ये भी कहते हैं, गणेश, तुम्हारी माता की कुछ स्मृतियाँ लौटी हैं, किंतु पूर्ण स्मृति आने में अभी थोड़ा समय है। और एक बात तुम दोनों पुत्र समझ लो कि आधे सत्य का बोध उसे और अधिक व्याकुल कर रहा है, क्योंकि अब जब वो तुम्हें पहचान गई है तो अब वो जानना चाहती है पार्वती कि मेरा पति कौन है। तो आधे सत्य का जो बोध है वो उनकी व्याकुलता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और अभी समय है थोड़ा उनकी याददाश्त आने में। इसलिए तुम दोनों को उसका विशेष ध्यान रखना होगा, बहुत विशेष ध्यान। और यही अंतिम चरण उसे आदि शक्ति के रूप में सम्मुख करवाएगा। अब मैं तुम दोनों से अमरनाथ कंदरा में ही मिलूँगा। तुम लोग अपनी माता को लेकर यहाँ से प्रस्थान करो, और हो सकता है कि तुम्हें अमरनाथ में मिलने से पूर्व मुझे एक आवश्यक कार्य हेतु कहीं प्रस्थान करना पड़े।
परंतु तुम लोग नहीं रुकोगे, तुम तीनों अमरनाथ की ओर प्रस्थान कर जाओ। दूसरी तरफ जलंधर, उसे हर समय महादेव की ही बातें याद आती रहती हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम शिवांश हो, तुम जो भी धर्म अधर्म करोगे, जो भी कर्म करोगे, वो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। बार बार उन्हें शिव जी नजर आते हैं, बार बार। अब जब बार बार उन्हें महादेव नजर आते हैं तो जलंधर मन ही मन सोचते हैं कि कहीं वो मेरी हत्या की योजना तो नहीं बना रहे हैं, कहीं पार्वती की स्मृतियां लौट तो नहीं आई हैं। फिर खुद खुद को समझा लेता, स्वयं ही समझाता खुद को कि नहीं 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 नहीं, मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे किसी का भी भय नहीं है, मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा, मैं तो महादेव को क्या त्रिदेवों को हरा सकता हूँ। मतलब खुद ही वो विचलित होता है, खुद ही वो खुद को समझाता है। तो फिर उसके मन में होता है कि मैं सब, उसके मन में एक चीज़ और आती है कि जिस प्रकार से महादेव भरी सभा में आकर ये कह कर गए कि तुम शिवांश हो, तुम्हारी हर बात का उत्तरदायित्व मेरा होगा, कहीं मेरे सेनाओं के मन में, कहीं मेरे सैनिकों के मन में मेरे प्रति ये भाव तो नहीं उत्पन्न हो गया कि मैं कमज़ोर हूँ। क्योंकि उस दिन मैंने महादेव को कुछ नहीं किया, वो बिना निमंत्रण के यहाँ आ गए और मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, और वो मेरे देखते देखते वहाँ से प्रस्थान भी कर गए। तो कहीं सेना मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचने लगी। इन सब बातों के चलते वो अपने एक सेवक को कहते हैं कि जाओ सभा का आयोजन करो, मैं सभी सैनिकों से वार्ता करना चाहता हूँ। साथ ही वो दो सैनिकों को ये भी कहते हैं कि जाओ और गुरुदेव को भी, यानी कि आचार्य शुक्राचार्य को भी बोलो कि वो भी सभा में उपस्थित हों। तो दो जो सैनिक होते हैं वो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर ही वो कहते हैं कि त्रिलोकाधिपति, आपके गुरु जो हैं आचार्य शुक्राचार्य जी, वो सभा में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि जिस सभा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो उस सभा में उपस्थित नहीं होना चाहते। जलंधर को बहुत क्रोध आता है कि किस प्रकार से शुक्राचार्य ने मना कर दिया सभा में उपस्थित होने के लिए। जलंधर स्वयं शुक्राचार्य जी के पास पहुंच जाता है, उनके पास पहुंच के बोलता है कि आप त्रिलोकाधिपति के गुरु हैं, आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सदैव मेरा मार्गदर्शन किया है, सदैव। और एक बालक जो कि सदैव इस समस्त संसार को शक्तिशाली समझता था, किंतु फिर भी उसे किसी का भय नहीं था। इसलिए उसे भय नहीं था क्योंकि वो जानता था कि संसार में विजय होने के लिए शारीरिक बल से कहीं अधिक मानसिक बल की आवश्यकता होती है। और गुरुदेव, मैंने ये सिद्ध भी कर दिखाया, मैंने तो ये सिद्ध भी करके दिखाया है कि मानसिक बल अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। और अब जब सारा संसार मुझे सर्वशक्तिशाली मानता है, सर्वशक्तिशाली समझता है, उस समय कोई एक ऐसा भी है जो मेरे समक्ष आकर मेरी योग्यता पर प्रश्न उठा रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा भी है जो मेरे समक्ष आकर मेरी ही योग्यता पर प्रश्न उठा रहा है, जबकि समस्त संसार मुझे सर्वशक्तिशाली मानता है। और आप ये सोचते हैं कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। कोई है जो मुझे मेरी योग्यता पर प्रश्न उठा रहा है और आपको लगता है कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। पर आप मुझे बताइए ना आचार्य, मैं भी क्या करूं, क्या करूं मैं? जो आपके आराध्य हैं वो आपके शिष्य के शत्रु हैं। अब बताइए ना कि मैं क्या करूं? बेशक वो आपके आराध्य हैं, लेकिन मैं आपका शिष्य हूं और वो आप मेरे शत्रु हैं। तो यदि एक ही व्यक्ति जो आपका आराध्य भी हो और मेरा शत्रु भी हो, आप मुझे बताइए आचार्य, मैं क्या कर सकता हूँ? शुक्राचार्य कहते हैं, किंतु उन्होंने कभी तुम्हें अपना शत्रु नहीं माना जलंधर, ये तुम असत्य कह रहे हो। महादेव ने कभी तुम्हें अपना शत्रु नहीं माना। जलंधर कहता है, क्यों? मेरे राज्याभिषेक के समय उनको मैंने आमंत्रित भी नहीं किया था, और वो अनिमंत्रित होते हुए भी वहां पर चले आते हैं और सबके समक्ष मुझे अपना अंश कहते हैं। वो सब क्या था? वो सब क्या था? शुक्राचार्य कहते हैं, वो सत्य था।
वो सत्य था। जलंधर कहता है अच्छा, वो सत्य था जो मेरे ही गुरु ने मुझसे छुपा कर रखा, जो मेरे ही गुरु ने मुझसे छुपा कर रखा। मैं इस क्षण आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ आचार्य कि सभा में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय, और मैं चाहता हूँ कि सभा को मैं संबोधित करूँ, उस सभा में आप अवश्य उपस्थित हों। शुक्राचार्य कहते हैं जब हमें अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता प्रतीत होगी ना, तो हम स्वयं चले आएंगे जलंधर, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। जलंधर पैर पटकता हुआ क्रोधित होकर वहां से चला जाता है, पर वहां से चला जाता है, पर वहां से चला जाता है। अब वहां से चला तो गया जलंधर, सभा की ओर वो चला जाता है, लेकिन वृंदा अपने महल में बैठी बैठी बहुत विचलित होती है। और वो बहुत दिनों से विचलित है। वो विचलित क्यों है? क्योंकि वो सब देख रही है कि जलंधर क्या कर रहा है, और जलंधर जो भी कर रहा है वो उचित नहीं है। वृंदा में इतनी समझ है। जलंधर इस समय अपने घमंड में है, अपने अभिमान में है, क्योंकि उसे ये लगने लग गया है कि जब वो देवलोक पे विजय प्राप्त कर सकता है, देवताओं की समस्त सेना को पराजित कर सकता है, तो त्रिदेव क्या चीज़ है? त्रिदेव तो सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं उसके लिए, वो भगवान नहीं, उसके लिए वो 3 व्यक्ति हैं। और उसके मन में ये बात बैठी हुई है कि उन 3 व्यक्तियों को तो मैं कभी भी हरा दूंगा, जबकि वृंदा जानती है कि वो व्यक्ति नहीं, वो ईश्वर हैं जिन्हें पराजित करना असंभव है। वृंदा समझती है, शायद इसीलिए वो बहुत दिनों से विचलित है। असुर श्रेष्ठ कालनेमी वहां पर उपस्थित होते हैं। वो कहते हैं वृंदा, तुम परेशान हो क्या? तुम इतनी दुर्बल क्यों होती जा रही हो? असुर श्रेष्ठ कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्रिलोकाधिपति से तुम्हें कुछ परेशानी हो? वृंदा सर हिला देती है कि नहीं पिताजी। असुर श्रेष्ठ कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारायण की पूजा त्रिलोकाधिपति को अस्वीकार्य हो? वृंदा कहती है नहीं पिताजी, ऐसा भी नहीं है, पर मैं नहीं जानती कि आज प्रातः काल से मुझे ऐसी शंका हो रही है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। अभी असुर श्रेष्ठ कालनेमी ने कुछ जवाब ही भी नहीं दिया था कि एक सेवक वहां उपस्थित होता है। क्षमा करें महारानी, त्रिलोकाधिपति ने असुर श्रेष्ठ को सभा में बुलाया है, सभा भवन में शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया है। जैसे ही सेवक ये समाचार देता है, कालनेमी जो असुर श्रेष्ठ हैं वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, अपनी पुत्री से वार्तालाप पूरी किए बिना वो वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि मुझे अभी सभा में बुलाया गया है। उधर दूसरी ओर महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव ये सब एकत्रित हैं। इस समय महादेव एक बहुत ही उचित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है हम सबके समझने के लिए, उस वाक्य का वो प्रयोग करते हैं। महादेव ये कहते हैं कि नारायण, सबके लिए ये समझना कठिन है कि कर्मों का चयन भविष्य की दिशा को परिवर्तित कर देता है। ये बात हम सबके समझने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। महादेव कहते हैं कि कर्मों का चयन भविष्य की दिशा को परिवर्तित करता है। मेरे पास भी जैसे बहुत से मैसेजेस आते हैं, क्या आप हॉरोस्कोप देखते हैं, आप कुंडली देखते हैं, क्या आप हमारे भविष्य के बारे में बता सकते हैं? देखिए, कुंडली से आप भविष्य अवश्य पता कर सकते हैं, अवश्य पता कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और भविष्य पता करना यानी कि कुंडली के द्वारा, हॉरोस्कोप के द्वारा, ये झूठ भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत विस्तृत एक विज्ञान है, ये एक विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र भी। तो ये सब कुछ पता करना कोई मुश्किल नहीं है। पूरी शिव कथा में हमने कई बार ऋषि भृगु की बात करी है, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी थी। भृगु ऋषि जो कि हमारे सप्त ऋषि भी हैं, और जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी है, आविष्कार किया है, और उन्होंने ही सती माता का भी भविष्य देखा था कि सती माता का भविष्य शादी के बाद क्या है, और वो विचलित भी थे। यानी कि हमारे शिव पुराण में भी इस बात को प्रमाणित किया गया है कि ज्योतिष शास्त्र होता है, और ज्योतिष शास्त्र की गणना करना यदि आपको सही रूप से आता है,
तो आप उसकी गणना करके किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। ये गलत चीज़ नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं भविष्य नहीं देखती हूँ, मैं ज्योतिष शास्त्री नहीं हूँ। खैर, तो ज्योतिष के अनुसार यदि आप ये जान सकते हैं कि आपका भविष्य क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जानने का एक मकसद होता है जो लोग समझ नहीं पाते। वो मकसद ये होता है कि आपको यदि पता चल गया कि आपका भविष्य आगे ये लिखा है, आपने उस भविष्य को जान लिया। यदि आपका भविष्य गलत लिखा है, ठीक है, यदि गलत लिखा है, तो आप अपने कर्मों का चयन इस प्रकार कर सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छे कर्म करें, अच्छे से अच्छे बड़ा सत्कर्म करें, तो आपका जो भविष्य की दिशा है, जो गलत की ओर जा रही थी, वो परिवर्तित हो जाएगी। और आपका वो जो गलत होता भविष्य आपको बताया गया था, धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाएगा। पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो क्षीण हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपने किसी को अपने भविष्य के लिए अपनी कुंडली दिखाई, अपना हॉरोस्कोप दिखाया, और आपको ये बताया गया कि अरे तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है, तुम तो करोड़ों अरबोपति बनने वाली हो, तुम्हें तो असीमित धन की प्राप्ति होने वाली है, और आपने ये सब जानकर कि मेरे भविष्य में तो ये लिखा है, और आपने अपने कर्मों का चयन कर लिया गलत, यानी कि आप गलत कर्मों पे उतर आए, क्योंकि आपने कहा आपके भविष्य में तो अच्छा लिखा हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ पर भी आपके भविष्य की दिशा जो थी वो निर्धारित करेंगे आपके कर्म, और जहाँ आपको असीमित धन की प्राप्ति होनी थी, जहाँ आपने करोड़ोंपति अरबोपति बनना था, आपके गलत कर्म धीरे 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 उस तीव्रता को, आपके अमीर बनने की तीव्रता को क्षीण करते हुए आपको निर्धनता की ओर ले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महादेव हमें यही समझा रहे हैं कि ये सबके लिए समझना बहुत कठिन है कि कर्मों का चयन भविष्य की दिशा को परिवर्तित कर देता है। इसीलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप किन कर्मों का चयन करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस वाक्य को हम सबको स्मरण रखना है, और सदैव ही स्मरण रखना है कि हमने कभी कोई गलत कर्म नहीं करना है कि हमारे भविष्य की दिशा गलत की ओर निर्धारित हो जाए। जब महादेव ये वाक्य कहते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं, वो क्या करने वाला है महादेव? आपको क्या लगता है वो क्या करने वाला है? महादेव कहते हैं, ब्रह्मदेव, उसके समक्ष विकल्प तो कई हैं, यानी कि उसके समक्ष रास्ते तो कई हैं, किंतु वो उसी का चयन करने वाला है जो उसके लिए उचित नहीं है, जो उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो उसी मार्ग का चयन करने वाला है। ब्रह्मा जी, महादेव, नारायण सब जानते हैं कि अब जो भी करने वाला है जलंधर, वो वाकई उसके लिए उचित नहीं है। परंतु जलंधर का दिमाग, कहते हैं ना कि जब हमारा कुछ गलत होने का समय आ जाता है तो सबसे पहले कहते हैं ना कि विवेक मर जाता है, हमारी बुद्धि का हनन हो जाता है। वही जलंधर के साथ हो रहा है। महासभा बुलाता है, महासभा बुलाकर देखता है कि सारे सैनिक वहाँ पर उपस्थित हैं, और सारे सैनिक जो हैं वो थोड़े से उसे चुप चुप से लगते हैं। तो वो सीधा यही कहता है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि मैं एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हूँ, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं विरोध करता हूँ तो प्रधानता का विरोध करता हूँ। भय के कारण जिन लोगों ने हमसे हमारी मान्यता प्राप्त की है, हमसे ही मान्यता प्राप्त कर ली भगवान होने की, मैं उनका विरोध करता हूँ। और हमने मान्यता क्यों दे दी? क्योंकि हम भयभीत हो गए थे। वो ये प्रश्न करता है असुर सैनिकों से कि क्या तुम में से कोई भी ऐसा असुर है जिसे ये विश्वास था कि हम इंद्र को पराजित कर सकते हैं? किसी को विश्वास था कि हम इंद्र को पराजित कर सकते हैं? सब चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। तो जलंधर कहता है, किंतु जब तुमने उसे युद्ध में पराजित होते देखा तो तुम्हें उसे पुनः पराजित करने का आत्मविश्वास नहीं आया?
सच सच कहो, क्या उसे पराजित करने के बाद तुम में ये आत्मविश्वास नहीं आया कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो? जब ये बात कहता है जलंधर तो सारे सैनिक चिल्लाने लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, हमें आत्मविश्वास मिला है, हमें आत्मविश्वास आपसे ही मिला है। यदि आप इंद्र को पराजित ना करते तो हम तो यही सोच के बैठे थे कि देवताओं को पराजित करना हमारे लिए असंभव है। जलंधर कहता है, यही समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, यही समझाना चाहता हूँ। जब तक तुम अपने शत्रु को पराजित नहीं करोगे, यही प्रतीत होता रहेगा तुम्हें कि वो अजेय हैं, तुम उन्हें जीत ही नहीं सकते। तुमने कहा कि देवताओं को पराजित करना असंभव है, किंतु मैंने कर दिखाया, मैंने देवताओं को पराजित करके दिखाया। मैं क्या करूं? मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, क्योंकि चुनौतियां मुझे अच्छी नहीं लगती, चुनौतियां मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चुनौती देने वाले का मैं विनाश कर देता हूँ, विनाश। और क्या कर लिया देवताओं ने? अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने मुझ पर आजमा लिए, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, देवता हमारे अधीन हो गए। क्या कर लिया, क्या किया उन्होंने? लेकिन अभी एक लोक और है, अभी एक लोक और है जो कई कल्पों से तुम्हें अपने भय से अधीन करता आया है, अपने भय से। और कोई ऐसा नहीं है उसमें, कोई सेना नहीं है उसमें, केवल 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति जिन्हें तुम सर्वश्रेष्ठ समझते आए हो, अदम्य समझते आए हो, उन 3 व्यक्तियों को। लेकिन वो क्या है? भय, केवल भय, केवल भय है। और भय के कारण, भय के कारण तुमने उन्हें इतना शक्तिशाली मान लिया है, तुमने उन्हें खुद ही शक्तिशाली माना हुआ है। उन्होंने तुम्हें भयभीत किया और तुम भयभीत हो गए। परंतु हमारे सामने, मेरे सामने वो शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं भयभीत नहीं हूँ। और मैं इतना जानता हूँ कि यदि हमारे अंदर भय होता है तो शत्रु जो हैं वो हमें सामर्थ्य से ज़्यादा प्रबल प्रतीत होते हैं। और यदि हम भयभीत नहीं होते तो हमें अपना शत्रु कभी भी प्रबल प्रतीत नहीं होता है, और हम उन्हें चुनौती नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से भयभीत होते हैं। लेकिन अब तुम सब कान खोल के सुन लो, उन्हें चुनौती मैं दूंगा, उनकी प्रधानता का अंत मैं करूंगा, तुम्हें उनके भय से मुक्त मैं कराऊंगा, और वो भी अकेले। मैं तुम लोगों को साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा और उन तीनों को पराजित करके तुम्हें भय मुक्त करूंगा। बस तुमने क्या करना है? अब तैयारी करनी है। एक और लोक पर शीघ्र ही हमारा आधिपत्य स्थापित होने वाला है, और वो लोक है ब्रह्मलोक। कौन सा लोक? ब्रह्मलोक। इस प्रकार से अभिमान में चोर अपनी सभा में ये घोषणा कर देता है जलंधर। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।